नमस्कार साथियों, आज एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे 100 दिन का जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है उसके छठे सप्ताह में बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक जो छठे सप्ताह का रजिस्टर संधारण किस प्रकार करना है और उसकी गतिविधियां कौन कौन सी करनी है, जिसकी दिनांक 7 फरवरी से 12 फरवरी तक आपको ये जो सप्ताह है इसकी गतिविधियां करनी है। विभाग द्वारा जो गतिविधियां तय की गई हैं और विभागीय जो पीडीएफ है उसके मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। ऊपर आप आई बटन में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहीं इसी के साथ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में रजिस्टर आपको किस प्रकार संधारण करना है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने जो स्टाफ साथी हैं तथा अन्य जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए, आपको रजिस्टर में छठे सप्ताह की जो कार्य योजना है किस प्रकार बनानी है। दिनांक 7 फरवरी सोमवार प्रथम दिवस के दिन गतिविधि का नाम जो शीर्षक है वो वृक्ष है। तो इसमें आपको लिखना है, शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों को पूर्व में सुनाई गई सभी कहानियों के शीर्षक बताने को कहा गया तथा शीर्षक शब्द की जानकारी दी गई। प्रेक्षण में है, फोटो लिए गए। अब इसी के साथ मंगलवार को जो गतिविधियां हैं, तो मंगलवार को जो गतिविधियां यहाँ पे दी गई हैं इसके अनुसार द्वितीय दिवस में शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों को विभिन्न कहानियों के पात्रों के चित्र दिखाए गए। जैसे प्यासा कुआं कहानी में कौआ, कंकड़, घड़े का चित्र। शेर और चूहा कहानी में शेर, चूहा, जाल, शिकारी का चित्र। वहीं पात्रों की जानकारी के बाद कहानियों से मिलने वाली शिक्षा पर चर्चा की गई। यह जो गतिविधियां हैं ये समूह 1 बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक के लिए हैं। अब बुधवार को जो गतिविधियां हैं इसमें आप देखिए, तीसरे दिन शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों से कहानियों के पात्रों के नामों तथा कहानियों से मिलने वाली शिक्षा से संबंधित होने पर चर्चा की गई तथा बच्चों को विचार करने का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार चौथे दिन शिक्षक द्वारा समूह के विद्यार्थियों से विभिन्न कहानियों के शीर्षक, उन कहानियों के पात्रों तथा उनसे मिलने वाली शिक्षा के आधार पर भिन्न भिन्न शीर्षक बनाने को कहा गया। बच्चों द्वारा कहानी से संबंधित पात्रों व कहानी से मिलने वाली शिक्षा के आधार पर एक ही कहानी के 3-4 शीर्षक बनाए गए। अब हम बात करते हैं 11 फरवरी के दिन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। तो 11 फरवरी शुक्रवार के दिन की जाने वाली गतिविधियां हैं। पंचम दिवस शिक्षक द्वारा बच्चों को पेड़ का चित्र दिखाया गया। पेड़ के चित्र में एक पेड़ से निकलने वाली बहुत सी शाखाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। वहीं चित्रों के माध्यम से एक कहानी के विभिन्न शीर्षक शाखाओं पर लिखकर बच्चों को शीर्षक वृक्ष बनाकर बताया गया। वहीं अंतिम दिन शनिवार के दिन बाल वाटिका से कक्षा 2 समूह 1 के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं इसमें आप देखिए, अंतिम दिवस शनिवार के दिन अंतिम दिवस में शिक्षक द्वारा एक कहानी का शीर्षक वृक्ष दिखाया गया तथा बच्चों से शेर और चूहा, लालची बुढ़िया, प्यासा कौवा, समझदार खरगोश आदि कहानियों के शीर्षक बनवाए गए। अब हम बात करेंगे साथियों समूह 2 जिसमें 3 से लेके 5 कक्षा तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, समूह 2 कक्षा 3 से 5 तक की जाने वाली गतिविधियाँ यहाँ ऊपर लिखाया गया है। कक्षा में करवाई गई गतिविधि का विवरण। दूसरा, करवाई गई गतिविधि से संबंधित घर पर दिया गया कार्य। गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थी, घर से भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गतिविधि में समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की संख्या, सामग्री को लिंक पर अवलोकन करने का विवरण। वहीं गतिविधि करने वाले शिक्षक की टिप्पणी। इसमें देखिए, प्रथम दिवस सोमवार के दिन गतिविधि का नाम है साहित्यिक कैलेंडर से समूह 2 के विद्यार्थियों को परिचित करवाया गया और बालकों को पुस्तकालय में कहानी या कविता की पुस्तकों को दिया गया। वहीं प्रेक्षण है, उसमें फोटो लिया गया। करवाई गई गतिविधि से संबंधित घर पर दिया गया कार्य में बालकों से घर पर कहानी, कविता की पुस्तकों के बारे में घर वालों से चर्चा करने को कहा गया।
विद्यार्थियों की संख्या, जिन्होंने भाग लिया है उनकी संख्या, वहीं सामग्री को लिंक पर अवलोकन करने का विवरण, ये आपको हाँ या नहीं में भरना है। और गतिविधि करवाने वाले शिक्षक की टिप्पणी, सभी बालक कहानी या कविता की पुस्तकें पढ़कर खुश थे। अब हम बात करते हैं मंगलवार के दिन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। मंगलवार के दिन जो गतिविधियां हैं उसमें आप देखिए, समूह 2 के बालकों से कहानी और कविता के लेखकों कवियों के बारे में चर्चा की गई एवं उनकी जन्म तिथियों के बारे में चर्चा की गई। वहीं बालकों को कहानियों कविताओं के लेखकों के नाम याद करने व उनकी जन्म दिनांक याद करने को कहा। विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे घर से काम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। वहीं शिक्षक की टिप्पणी में लिखना है, कहानी कविता के लेखकों या कवियों को सूचीबद्ध किया गया। इसके साथ बुधवार को की जाने वाली गतिविधि, तृतीय दिवस में समूह 2 कक्षा 3 से 5 तक के बालकों से कविता या कहानी के लेखकों के नाम एवं उनकी जन्मतिथि का साहित्यिक कैलेंडर बनवाया गया। प्रेक्षण में फोटो या वीडियो ले सकते हैं। बालकों को साहित्यिक कैलेंडर पर परिवार वालों से चर्चा करने को कहा गया। अब हम बात करते हैं चौथे दिन यानी गुरुवार के दिन की जाने वाली गतिविधियां। चतुर्थ दिवस के अंतर्गत साहित्यिक कैलेंडर को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें बालकों को साहित्यिक कैलेंडर की क्यों किस लिए बनवाया जाता है विस्तार से चर्चा की गई। और साहित्यिक कैलेंडर के तहत बालकों को नवीन कहानियां कविताओं को संकलित कर कैलेंडर निर्माण करने को कहा गया। वहीं शुक्रवार के दिन जो है साहित्यिक कैलेंडर में से सभी बालकों को अपने मनपसंद लेखक को चुनने और कविता कहानी लेने को कहा। सभी छात्रों द्वारा कविता या कहानी ली गई। कविता कहानी को याद करने को कहा गया, जिसमें उचित हाव भाव, लय, राग आदि घर वालों को कविता कहानी सुनाने को कहा। वहीं समूह 2 के लिए अंतिम दिन शनिवार के दिन साहित्यिक कैलेंडर निर्माण के अंतिम दिन बालकों को नवीन कहानी की कविताओं को संकलित करने, उन पर कैलेंडर तैयार करने को कहा गया और कविता कहानी को याद करने और उसको लिखने और उसे लेखक की अन्य कृतियों का संकलन करने को कहा गया। अब बात करते हैं साथियों समूह 3 के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। समूह 3 के अंतर्गत प्रथम दिवस सोमवार के दिन प्रथम दिवस में टॉपिक गीत के बोल और पकाने की विधि का विश्लेषण करना। प्रत्येक विद्यार्थी को समय से पहले एक गीत नुस्खा चुनने के लिए कहा गया और उन्हें सोचने के लिए कहा गया। वहीं मंगलवार के दिन मैंने एक शिक्षक होने के नाते समूह 3 के स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा की तथा उन्होंने हम होंगे कामयाब गीत चुना और यह एक प्रेरणादायी तथा देशभक्ति गीत है। वहीं इसके संदर्भ में यह गीत चार्ल्स एल्बर्ट टिनले का है। वहीं बुधवार के दिन गतिविधि जो समूह 3 के स्टूडेंट को पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्होंने वी शैल ओवरकम पोएम को याद किया तथा उसका अर्थ समझने की कोशिश की और विद्यार्थी इस गीत को सुनकर देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हुए। गुरुवार के दिन समूह 3 द्वारा की जाने वाली गतिविधि संदेश हम होंगे कामयाब गीत की 5-6 पंक्तियां समूह 3 ने याद की तथा उन्होंने शिक्षक होने के नाते मुझसे इस गीत का संदेश बताने को कहा। मैंने संदेश बताया कि अगर मन में विश्वास है तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी तथा संदेश है संगठन में शक्ति। शुक्रवार 11 तारीख के दिन की जाने वाली गतिविधि समूह 3 के विद्यार्थियों को बताया कि इस गीत को हिंदी में रूपांतरण करने वाले जाने माने कवि गिरिराज कुमार माथुर हैं। यह एक इंस्पायरिंग कविता है या गीत है। वहीं शुक्रवार के बाद में शनिवार के दिन की जाने वाली गतिविधि में आप देखेंगे समूह 3 के विद्यार्थियों को हम होंगे कामयाब एक दिन प्रत्येक विद्यार्थी ने बोला और देशभक्ति के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया। तो इस प्रकार साथियों आप सप्ताह 6 के लिए अपना जो रजिस्टर है उसको संधारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।